Good morning, all of you. Myself Rajan sir from MKD Public School. Today I shall teach civics of class 6. Previous topic था लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यानी सरकार की स्तर, सरकार का स्तर कौन कौन सा होता है. और टुडे टीच डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, इट्स मीन्स निर्णय लेना और भागीदारी. गवर्नमेंट कौन कौन से निर्णय लेते हैं. ठीक है. आज हम लोग ये जानेंगे. A primary function of the government is to make law. Everyone who live in the country has a habit by this law. The government also has the power to enforce of law. For example, if the government make a law that giving or talking of drug is not permissible, then it need to enforce it by punishing those who take drug. Without enforcement, government decision would be meaningless. इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का एक प्राथमिक कार्य के लिए कानून बनाती है. गवर्नमेंट जो होती है एक प्राथमिक कार्य के लिए क्या बनाती है, तो कानून बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर. देश में रहने वाले सभी को इन कानूनों का पालन करना पड़ता है. देश में जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून को मानते हैं, पालन करते हैं. सरकार को कानून को लागू करने की प्रबलता होती है. ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकता है और उस पे आम जनता को डिसीजन मानना पड़ता है. ठीक है. उदाहरण के लिए यदि सरकार एक कानून बनाती है कि दहेज लेना या देना अमान्य नहीं है, तो उस दहेज लेने वाले को दंडित करके इसे लागू करने की आवश्यकता है. बिना परिवर्तन के बिना सरकार का निर्णय निरर्थक होता है. अगर सरकार ये कह रहा है कि दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं, तो इस पे सरकार एक सख्त कानून पारित किया गया है कि आप ना दहेज ले सकते हैं और ना दे सकते हैं. अगर कानून सरकार इस पे अगर आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो आप कोर्ट का दरवाजा यानी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अगर सरकार इस कानून को बनाता है और उस पे कोई आम जनता अमल नहीं करता है, तो सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून स्वार्थ मतलब निस्वार्थ, यानी उसका कोई निर्णय का निरर्थक है, यानी उस पर कोई अमल नहीं करेगा. ठीक है. इसलिए सरकार द्वारा बनाया गया कानून को मानने के लिए हमारे देश के लोग को यह जानना जरूरी है कि जो गवर्नमेंट कानून बनाया है वो कानून सही है या गलत है. ठीक है. पीपुल ऑल्सो participate in this law enforcement produce if they feel that a particular law is not being followed properly. They can go to the court and claim the law is being violated. For example, if a student is denied admission to the school on the basis of this economic background या caste, he can go to the court and claim discrimination. The court would take the necessary action against the school authority. ठीक है.
इट मीन्स लोग इस कानून का परिवर्तन प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यानी जब कानून कोई पारित होता है तो उस पर आम जनता मतलब हिस्सेदारी होते हैं, भागीदार होते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है, यदि उन्हें लगता है कि किसी विशेष कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा है तो वे जा सकते हैं अदालत में अपना दावा पेश करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को उसकी आर्थिक स्थिति या जाति के आधार पर स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जाता है तो वह अदालत में जा सकता है और भेदभाव का दावा कर सकता है। अदालत तब स्कूल अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। तो ये था डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। अब नेक्स्ट आपका है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रपत्र। जैसे गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कैन बी द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग upon the sources from which the government derive its power. It means सरकार स्रोतों के आधार पर विभिन्न प्रकार की हो सकती है जो सरकार अपनी शक्तियों को प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र कह सकते हैं या प्रजातंत्र कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट ड्राइव इज पावर फ्रॉम द पीपुल then this form of government is known as the democracy. In a democracy, the people themselves decide who would govern them. It means यदि सरकार अपनी शक्तियों को लोगों या जनता से प्राप्त करती है तो सरकार के इस रूप को लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र में जनता खुद तय करती है कि उन्हें कौन शासित करेगा, यानी उसका मतलब गवर्नमेंट कौन बनेगा, ये जनता तय करती है। ठीक है, इलेक्शन आर हेल्ड इन विच पीपुल वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव वंस रिलेट दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ of the people and are therefore answerable to the people for their decision and action. It means चुनाव होते हैं जिनमें लोग मतदान करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित होने के बाद ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। वे लोग की ओर से निर्णय लेते हैं और इसलिए अपने निर्णयों और कार्यों के लिए लोगों के लिए जवाबदेही होते हैं। तो आज हमने देखा डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो ऑल स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Okay.